नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं बिहार के एक और बेहद चर्चित नरसंहार की पूरी कहानी लेकर। दोस्तों, बिहार हमेशा से ही अपने नरसंहारों और जातीय संघर्ष के लिए पूरे देश में चर्चित रहा है। 90 के दशक में बिहार में सबसे ज्यादा नरसंहार हुए और इसका कारण था बिहार का जातीय संघर्ष। बिहार सुलग रहा था मित्रों। इस दौरान सवर्ण और दलित जातियों में खूनी संघर्ष अपने चरम पर था। दोनों समुदाय एक दूसरे की जान के प्यासे थे। इनमें जो सवर्ण समुदाय था उसको रणवीर सेना का समर्थन मिला हुआ था और मित्रों जो दलित वर्ग था उसको एमसीसी का साथ मिला हुआ था। दोस्तों, जहानाबाद के सेनारी गांव के लिए 18 मार्च 1999 की रात इतनी भयावह रात थी कि उस रात की कहानी सुनकर काल भी शायद सहम गया होगा। 18 मार्च को शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास गांव के लोग प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबोधन सुनने की तैयारी कर रहे थे। मित्रों, सब लोग अपने अपने दरवाजे पे बैठे थे, कोई रेडियो ऑन किए हुए था, कोई कुछ था। तभी अचानक 500-600 लोग सेनारी गांव में घुस गए। इन्होंने सेनारी गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद इन्होंने गांव के युवाओं को, पुरुषों को बंदूक की नोक पर उनके घर से खींच खींच कर निकालना शुरू कर दिया और इन सब को गांव के बाहर बने देवी मंदिर में लेकर चले गए। मित्रों, देवी मंदिर प्रांगण में ले जाकर इन लोगों ने इन सब के हाथ और पैर बांधे और इसके बाद इन्होंने लाए गए लोगों को 3 भागों में बांट दिया और सबसे कहा कि अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की या कोई होशियारी की तो उसे सीधा गोलियों से ही भून दिया जाएगा। इसके बाद मित्रों, इनमें से कुछ लोग दोबारा गांव में घुसे और लोगों को खोजने लगे कि कोई छिपा हुआ बच न जाए। इस दौरान इन लोगों ने गांव में जबरदस्त तांडव किया, मारपीट की, लूट किया। पूरे गांव की तलाशी लेने के बाद ये लोग वापस देवी मंदिर में आए और रात करीब 11 बजे के आसपास, तब तक ये सारे लोग बंधे पड़े हुए थे वहीं मित्रों, और 11 बजे के आसपास इन लोगों ने गांव से लाए गए लोगों को भेड़ बकरी की तरह काटना शुरू कर दिया। पहले धारदार हथियार से लोगों की गर्दनें काटी गईं और फिर गर्दन कटने से तड़प रहे लोगों का उसी तेज धार हथियार से पेट फाड़ा गया। मित्रों, आप कल्पना करिए कितना नृशंस कृत्य किया गया और क्या स्थिति रही होगी वहां। रूह कांप गई होगी लोगों की। दोस्तों, यह ऐसा मंजर था कि मौत की भी रूह कांप रही थी। कातिल एक एक कर युवाओं की गर्दनें काट रहे थे। इस दौरान कुल 34 लोगों की हत्या कर दी गई। कुछ लोग जिंदा थे मित्रों, लेकिन समय से उपचार न मिलने के कारण उनकी भी मौत हो गई और कुछ लोग जो किस्मत के धनी थे वो 2-4 लोग इस पूरी घटना में बच गए। मित्रों, इस घटना को अंजाम देने के बाद, 34 लोगों की हत्या करने के बाद, ये लोग लालू और राबड़ी का नाम लेते हुए, नारे लगाते हुए वहां से फरार हो गए। इस घटना में सभी मरने वाले भूमिहार जाति के थे मित्रों, और कहते हैं कि मारने वाले दलित थे। इस घटना के अगले दिन मित्रों, जब पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार रहे
पद्म भूषण सिंह अपने गांव सेनारी पहुंचे तो अपने परिवार के 8 लोगों की इतनी निर्मम हत्या को देखते हुए, वो 8 लाशों को देखते हुए पद्म भूषण सिंह को हार्ट अटैक पड़ गया मित्रों, और उनकी वहीं मौत हो गई। ये दृश्य ही ऐसा था मित्रों, 34 लोगों को जिस तरीके गर्दनें काटकर पेट फाड़कर मारा गया था, उस दृश्य को जो भी देखता था सब इतना ही खौफजदा हो जाता था, भयभीत हो जाता था। और जब अपने ही घर के 8 लोगों की लाशें इस तरीके देखी जाएं तो हार्ट अटैक होना तो स्वाभाविक सी बात है मित्रों। इस नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था मित्रों। सेनारी गांव के बहुत से लोग इस घटना के बाद सिर्फ बदला लेने के लिए गांव वापस आ गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी मित्रों कि बिहार में जातीय संघर्ष के उस दौर में 300 घरों के सेनारी गांव में 70 भूमिहार परिवार अपने दलित पड़ोसी भाइयों के साथ खूब मेलजोल से रह रहे थे, और सवर्ण और दलितों में किसी भी तरह का कोई आपसी द्वेष नहीं था। जबकि आसपास के गांवों में एमसीसी पूरी तरीके सक्रिय था, और शायद यही वजह थी कि इस नरसंहार के लिए सेनारी गांव को चुना गया, ताकि यहाँ जो सद्भाव है एक दूसरे के बीच में और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उस सद्भाव को खत्म किया जा सके। और इसीलिए सेनारी गांव में 34 लोगों की हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने 38 लोगों पर चार्जशीट दायर की थी, लेकिन निचली अदालत ने 15 लोगों को सजा सुनाई और बाकी लोगों को बरी कर दिया मित्रों। जहानाबाद की निचली अदालत ने 15 नवंबर 2016 को 10 लोगों को फांसी की सजा और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 22 साल बाद मित्रों, आप आश्चर्य मानेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से दोषी करार दिए गए सभी 13 लोगों को बरी कर दिया और तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। मित्रों, 34 लोगों की हत्या की गई। गांव से सरेआम अंधेरे का फायदा उठाकर घसीट कर ले जाया गया, युवाओं को ले जाया गया और 2-4 घंटे तक ये पूरा तांडव किया गया। इसके बाद भी हाई कोर्ट को इन 34 लोगों की हत्या में कोई एक भी व्यक्ति जुर्म जिसका हो वो नहीं मिल पाया। तो फिर आखिर इन 34 लोगों की हत्या किसने की मित्रों? ये बेहद सोचनीय बात है दोस्तों। 1 दिसंबर 1997 को लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में 58 लोगों की हत्या, 10 फरवरी 1998 को नारायणपुर गांव में 12 लोगों की हत्या। तमाम इस तरीके के हत्याओं के मामले और सारी चीजें बिहार में चल रही थी। पूरी तरीके से जंगल राज हो गया था बिहार में। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन मित्रों, राजनीतिक पार्टियों के विरोध की वजह से 24 दिनों में ही केंद्र सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा और प्रदेश की राबड़ी सरकार 24 दिनों के अंदर फिर सत्ता में आ गई। दोस्तों, उस समय के जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में कई श्रमिकों की निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या की गई थी, जिसमें भूमिहार जाति के लोगों को दोषी माना गया था। और लोगों का मानना है कि सेनारी नरसंहार उसी लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार की घटना का बदला है जो दलित जाति के लोगों ने लिया। तो दोस्तों, यह थी 1999 में हुई सेनारी नरसंहार की पूरी कहानी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसे सुनकर इंसानियत भी
खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाए मित्रों, ऐसी घटना थी सेनारी नरसंहार की। मेरा प्रयास अगर आप सबको सही लग रहा हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।